Hello everyone, my name is Vijay and I welcome you all to Arnav Study Hub. In this video, we will discuss the important questions and the textbook questions of the chapter The Portrait of a Lady. पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हमने इस पाठ के बारे में पढ़ा. अब इस वीडियो में हम लोग इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, प्रश्नोत्तर और किताब के कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे. So the first question is, how did the writer's grandfather look? राइटर जो लेखक जो था उनके दादा कैसे दिखाई पड़ते थे? He wore a big turban and loose fitting clothes. तो वो जो लेखक के दादाजी जो थे वो एक बड़ी पगड़ी पहनते थे और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे. He had a long white beard that covered much of his chest. और उनकी बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी जिससे उनकी छाती का ज़्यादातर हिस्सा जो था वो ढक जाता था. He looked 100 years old. और वो उस दाढ़ी की वजह से और चेहरे की बनावट की वजह से करीबन 100 साल उम्र के दिखाई देते थे. The next question is, why was the thought that his grandmother was once young and pretty revolting for the author? यह विचार लेखक के लिए हलचल मचाने देने वाला क्यों था कि उनकी दादी जो है वो कभी युवा हुआ करती थी. So the answer is, she was so old and wrinkled that the writer would not even imagine that she could ever be young and pretty. वो दादी जो थी वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ थी कि लेखक का यह कल्पना करना भी बहुत मुश्किल था कि वह कभी युवा और सुंदर भी हो सकती हैं. The next question is, how did the grandmother spend her time while living in the village? दादी जब गांव में रहा करती थी तो अपना समय किस प्रकार व्यतीत करती थी? She bathed and dressed the writer for school. वह राइटर जो लेखक जो था यानी खुशवंत सिंह जो थे उनको सुबह नहलाती थी, स्कूल के कपड़े पहनाती थी. She walked to school with him and read scriptures in the temple. और जब लेखक स्कूल जाया करता था तो उनके साथ दादी भी जाया करती थी और वो मंदिर में बैठकर ग्रंथ पढ़ा करती थी. She recited her prayers and tell her beads all the time. और वह हमेशा प्रार्थनाएं बोलती रहती थी और माला फेरती रहती थी. The next question is, what was the turning point in the relationship between the writer and his grandmother? लेखक जो थे उनके और दादी के बीच रिश्तों में क्या महत्वपूर्ण मोड़ आ गया? The writer started going to an English school in the city in a motor bus without his grandmother accompanying him. It was the turning point. लेखक जो थे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे अब, और वो भी बस के द्वारा. अब तक तो उनकी दादी उनके साथ जाती थी, तो अब दादी उनके साथ नहीं जा पाती थी और यही बात हुई उनके रिश्तों में एक नया मोड़ ले आई. The next question is, how did the grandmother spend her time in the city? तो अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि दादी गांव में अपना समय किस प्रकार व्यतीत करती थी. अब ये प्रश्न है कि अब शहर में अपना समय किस प्रकार व्यतीत करती थी. She lived a life of seclusion. अब वह एकांत का जीवन जीने लगी. She sat at her spinning wheel without talking to anyone. और वह बिना किसी से बात किए हुए अपना चरखा चलाती रहती थी. In the afternoon she relaxed feeding the sparrows. और दोपहर के समय वो जो गौरैया पक्षी जो थे उनको भोजन देती थी, उस समय वो थोड़ा बहुत आराम किया करती थी. The next question is, how did she behave just before her death? अब बात ये आती है कि मृत्यु के ठीक पहले उनका व्यवहार कैसा हो गया. And the answer is, she refused to talk to anyone. उन्होंने सबसे बात करने से मना कर दिया. She lay peacefully in her bed, praying and telling her beads. Death came over her. और वह शांति से बिस्तर पर लेटी रही, प्रार्थना बोलते हुए तथा माला फेरते हुए मृत्यु आ गई. The next question is, how did the sparrows behave when the writer's grandmother had died? लेखक की दादी माँ के मर जाने पर जो गौरैया पक्षी जो थे उनका कैसा व्यवहार प्रदर्शित होता है. The sparrows came in large number and sat all over the veranda and in her room. तो स्पैरो जो थी, गौरैया जो थी, बड़ी संख्या में आ गई और पूरे बरामदे में दादी के कमरे के भीतर तक आकर बैठ गई. They did not make any noise. लेकिन उन्होंने उस दिन कोई आवाज़ नहीं की.
They did not even notice the crumbs thrown to them. और ना ही रोटी के उन टुकड़ों को उन्होंने देखा जिन्हें उनके लिए डाला गया था. Next question is, why did the sparrows not pick bread crumbs on the last day? अंतिम दिन जो था, जिस दिन उनकी लेखक की दादी माँ की मृत्यु हो गई, उस दिन गौरैयाओं ने रोटी के टुकड़ों को क्यों नहीं उठाया? And the answer is, even the sparrows knew about the grandmother's death and felt grieved over it. दादी माँ की मृत्यु के बारे में यहाँ तक कि गौरैया भी जान गई थी और ये बात सोचकर वो बहुत ज़्यादा दुखी थी. आफ्टर ऑल शी वॉज द वन हु लव्ड देम. आखिरकार वही तो थी जो उन्हें प्रेम करती थी. फीड देम एंड प्लेड विद देम. और उन्हें भोजन कराती थी और उनके साथ समय व्यतीत करती थी, खेलती थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द ऑथर एंड द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली फील सॉरी फॉर द स्पैरोज? लेखक और उसके परिवार के सदस्यों ने, जो गौरैया जो थी, उनके लिए दुख क्यों महसूस किया? द स्पैरोज केम इन थाउजेंड्स, दे डिड नॉट चीयर अप. और गौरैया जो थी हज़ारों की संख्या में उस दिन वहाँ पर आई और उस दिन उन्होंने कोई चहचहाट नहीं करी, कोई शोर शराबा नहीं किया. दे ऑल्सो डिड नॉट लुक एट द क्रम्स थ्रोन टू देम. और यहाँ तक कि उन्होंने रोटी के उन टुकड़ों की तरफ भी नहीं देखा जो उनके लिए डाले गए थे. दिस मेड द ऑथर एंड अदर्स फील सॉरी फॉर देम. और इस कारण लेखक और अन्य लोग जो थे उन्होंने दुख महसूस किया. सो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस. अब हम चलते हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की तरफ और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेंशन द 3 phases of author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. तो ये कहते हैं कि दादी माँ के साथ लेखक के संबंध की 3 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए जो उनके अध्ययन हेतु विदेश जाने से पूर्व रही थी. सो द फर्स्ट कंडीशन इज, एज अ चाइल्ड द ऑथर एंजॉयड हिज ग्रैंडमदर्स फ्रेंडशिप. और बच्चे के रूप में लेखक जो थे यानी खुशवंत सिंह जो थे, दादी माँ से मित्रता का आनंद उठाता था. शी वोक हिम अप इन द मॉर्निंग. और दादी माँ उन्हें सुबह उठाया करती थी. एंड हेल्प हिम रेडी फॉर स्कूल. और स्कूल के लिए तैयार होने में उनकी मदद करती थी. शी बाथ एंड ड्रेस्ड हिम. दादी माँ खुशवंत सिंह को नहलाती थी और उन्हें तैयार करती थी, कपड़े पहनाती थी. अ ब्रेकफास्ट एंड अकम्पनीड हिम टू स्कूल. और उसके साथ साथ उनके लिए नाश्ता तैयार करती थी और स्कूल में उनके साथ साथ जाया करती थी. द सेकेंड फेज इन देयर रिलेशनशिप केम व्हेन दे वेंट टू लिव इन अ सिटी. और उनके संबंध की दूसरी अवस्था तब आती है जब वे शहर में जाकर रहने लगे. देयर द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. और वहाँ पर लेखक जो थे मोटर बस से जाने लगे. और स्कूल भी था, अब वो हिंदी मीडियम स्कूल नहीं था, अब वो अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में जाने लगे. शी वॉज अनहैप्पी विद द थिंग्स दे टॉट एट स्कूल. और स्कूल में पढ़ाई जाने वाली जो चीज़ें जो थी उनसे दादी माँ जो थी बड़ी दुखी रहने लगी. नथिंग वॉज टॉट देयर अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. और वहाँ पर ईश्वर और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए दादी माँ दुखी थी. शी रेयरली टॉक टू हिम व्हेन शी लर्न दैट द ऑथर वॉज बीइंग गिवन म्यूजिक गिव हिम लेसन्स. और इसके अलावा जब उन्होंने ये जाना कि लेखक को संगीत की शिक्षा दी जाती है तो वह लेखक से मुश्किल से ही कभी बात करती थी. द थर्ड फेज फाउंड देम कट ऑफ फ्रॉम ईच अदर. और जो थर्ड फेज जो था उन्होंने बिल्कुल ही पूरी तरीके से एक दूसरे को विमुख पाया. ही जॉइंड यूनिवर्सिटी एंड वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन. और उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पर विश्वविद्यालय में भर्ती हो गए और अलग से कमरा उन्हें दे दिया गया. द ग्रैंड मदर आइसोलेटेड हर सेल्फ कम्प्लीटली एंड busied herself in spinning, reciting prayers and feeding sparrows. और दादी माँ ने अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लिया पूरी फैमिली से और स्वयं को चरखा चलाने, प्रार्थनाएं गुनगुनाने और चिड़िया को भोजन खिलाने में व्यस्त रखना शुरू कर दिया. The next question is, mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed
when he started going to the city school? तो ये प्रश्न आता है कि लेखक की दादी माँ के परेशान हो जाने के 3 कारण बताइए जब लेखक यानी खुशवंत सिंह जी जो थे शहर के स्कूल में जाने लगे। Author's grandmother was disturbed, first because she could no longer accompany him to his school. सबसे पहली बात तो ये कि लेखक के साथ स्कूल नहीं जा पाती थी उनकी दादी माँ, इसलिए वो सबसे ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी। He went to school in a bus now, और अब वह स्कूल बस के द्वारा जाते थे। Secondly, she could not help the author in his studies now and also did not like the things he was taught there. दूसरी बात ये कि वे अब पढ़ाई में लेखक की मदद नहीं कर पाती थी और उन्हें स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसका कारण क्या था? Nothing was taught there about God and scriptures, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। Finally, music lessons given at school gave her the biggest shock. और अंततः सबसे बड़ा कारण जो था स्कूल में संगीत की कक्षाएं शुरू हो गई, तो ये इस बात से दादी माँ और भी परेशान हो गई। म्यूजिक टू हर वॉज मेंट फॉर हार्लेट्स एंड बेगर्स, क्योंकि दादी माँ के अनुसार संगीत जो था वैश्याओं तथा भिखारियों के मतलब की चीज़ थी। द थर्ड क्वेश्चन इज मेंशन 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. अब आगे बात ये आती है कि वो 3 बातें बताइए, 3 कारण बताइए जिनसे लेखक की दादी माँ जो थी लेखक के बड़े हो जाने पर अपना समय गुजारती थी। She accepted her seclusion and resignation, और दादी माँ ने जो था अपने आप को एकांत कर लिया था और समर्पण भाव के साथ स्वीकार कर लिया था एकांतवास। Most of the time she sat at her spinning wheel and did not talk to anyone. ज़्यादातर समय जो था वह चरखे के पास बैठकर बिताया करती थी और किसी से बात नहीं करती थी। She recited prayers at the same time, और साथ ही साथ वह प्रार्थनाएं बोलती रहती थी। In the afternoon she relaxed for some time and fed the sparrows, और दोपहर में कुछ देर वो आराम करती थी और चिड़ियों को भोजन खिलाया करती थी। The next question is mention the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. मरने से ठीक पहले लेखक की दादी माँ ने जिस अजीब तरीके से या विचित्र तरीके से व्यवहार किया उसका उल्लेख कीजिए, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है इन द इवनिंग बिफोर शी डाइड अ चेंज केम ओवर हिम। शाम के समय, मरने से पहले दिन शाम के समय दादी में एक परिवर्तन आया। शी स्टार्टेड बिहेविंग इन एन ऑड मैनर, और उन्होंने एक विचित्र सा व्यवहार करना शुरू कर दिया। शी डिड नॉट इवन प्रे, और उन्होंने प्रार्थना भी नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग। उन्होंने क्या किया, पड़ोस की जितनी भी औरतें थी, महिलाएं जो थी, उनको इकट्ठा कर लिया और एक पुराना ढोल कहीं से मिल गया, उसको लेकर गाने लगी। शी थम्ड द ड्रम फॉर आवर्स एंड sang सॉन्ग्स ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। उन्होंने घंटों तक उस ढोल को बजाती रही, पीटती रही, और गीत कौन से गा रही थी? योद्धाओं के घर वापसी के गीत गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग, और हमें उन्हें रोकने के लिए मनाना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम शी डिड नॉट प्रे, और यही था पहली बार हुआ जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज फॉलन इल, और अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। शी टोल्ड द ऑथर एंड हिज फैमिली दैट हर एंड वॉज नियर, और उन्होंने लेखक यानी खुशवंत सिंह जी को और उनके परिवार के सदस्यों को बताया कि अब उनका अंतिम समय निकट आ गया है। शी सेड दैट शी वुड नॉट वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू देम एज शी हैड ओमिटेड हर प्रेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और दादी माँ ने कहा कि वह अपना समय बात करने में बर्बाद नहीं करना चाहती, जैसा कि उन्होंने पहली बार अपनी प्रार्थनाएं छोड़ दी थी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और वे चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही, प्रार्थना करती हुई और माला फेरती रही। देन हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग सडनली, अचानक से फिर क्या हुआ, उनके होठ जो थे हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और वह जो माला जो थी
निर्जीव उंगलियों से गिर पड़ी। देयर वॉज पीस ऑन हर फेस, शी वॉज डेड। और उनके चेहरे पर जो थी वो क्या आ गई, बिल्कुल शांति छा गई। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।